जय हिंद। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे और जो भी पहले से जुड़े होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल किए होंगे और जुड़े होंगे उन सभी को तो पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड लगता है सभी लोगों का, लेकिन हार्ड होगा नहीं देखने के बाद। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। चलिए मोटिवेशनल लाइन कुछ हम देख लेते हैं। कहता है जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। यानी कि आप कोई भी अगर पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि रातें छोटा छोटा हो रहा है या हमारे पास समय कम बच रहा है, तो आपको जो है सो जीतने की जो सो सर पे सवार हो गया है भूत, ठीक है। तो जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून जो है सो सर पे सवार है, ठीक है। या किसी भी काम करते समय आपको लगे कि मेरे पास समय कम बच रहा है, समय कुछ और होना चाहिए ये काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, तो आप उस समय सोच लीजिएगा कि आपको जो है जीतने की, विनर होने की, विजेता होने की जीत भूत सवार है सर पे, ठीक है। तो चलिए मोटिवेशनल लाइन था। और जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है सो ऑल कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल रहेगा ना तो आप लोग तक जो है सो नोटिफिकेशन पहुंचाने में मुझे काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ने वाले इच्छुक स्टूडेंट है क्लास 10th के, जो जिन तक आप पहुंचाने का मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि उन लोगों तक पहुंच जाए जो भी पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, और जो केमिस्ट्री को हार्ड लगता है उनको आसान लगे और आपकी भाषा में, अपनी ही भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि हम पिछला वीडियो में क्या पढ़ चुके थे। तो रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ, उसके बाद रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला जानकारी ये पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग जो जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट मतलब हम खुशी मिलता है कि चलिए आप लोग तक पहुंच रहा है, इसका मतलब आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं कि चलिए हम वीडियो को जो है सो मेरा पास वीडियो पहुंच गया है, ठीक है। तो अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप लिंक ग्रुप में कहीं भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, ठीक है। तो कहीं भी आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप के लिए जो हम हर जगह उपलब्ध हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला है रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो ठोस किसको कहते हैं, तो दुनिया में जितने भी सारे चीज़ है जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, तो ठोस है। मोबाइल क्या है हमारा, ठोस हो गया। जैसे कि आप पीडीएफ देख रहे होंगे ये मोबाइल के अंदर, इसको आप नहीं पकड़ सकते, यह क्या है, अदृश्य है। लेकिन दुनिया में वैसा चीज़ जिसको आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसको ठोस कहते हैं, इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। और इसको जब हम समीकरण तैयार करते हैं, तो समीकरण जब बनाते हैं तो उस समय जो हम एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एस लिखते हैं, तो जहाँ आप समीकरण में एस देखिएगा तो वहाँ समझिएगा कि क्या है, यह ठोस यानी कि सॉलिड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और 4:30 बजे वाला क्लास में, 4:30 बजे सुबह वाली लैब क्लास में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव अभी वीडियो से कर लीजिए और 4:30 बजे सुबह वाली क्लास में जो लाइव टेस्ट ऑब्जेक्टिव का देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सॉलिड यानी कि जिसको ठोस कहते हैं, इसको समीकरण में एस से दर्शाते हैं। दूसरा आता है द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तो जितना चीज बहने वाला हो गया, बहने वाला चीज हो गया जितना, वो सभी क्या हो गया, वो सभी को सभी लिक्विड हो गया, जिसको हम समीकरण में एल से दर्शाते हैं, एल से सूचित करते हैं। तो समीकरण में जहाँ एल दिख जाए उसको क्या कहते हैं, तो लिक्विड कहते हैं। घी जैसे कि हो गया, पानी, दूध, ये सब क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। दूसरा आता है गैस। गैस को गैस ही इंग्लिश में लिखते हैं और इसको संकेत में जी लिखते हैं। तो जहां आपको एस दिख जाए उसको समझ जाइएगा ठोस है यानी सॉलिड है, जहां एल दिख जाए समझ जाइएगा लिक्विड है यानी कि बहने वाला चीज़ है, पसरने वाला चीज़ है। और ऑप्शन कहते हैं गैस, यानी कि जहाँ जी देखिएगा वहाँ पर समझ जाइएगा कि गैस है। और ए क्यू जहाँ देखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग काफ़ी स्टूडेंट को बना रहता है, ये भी हम बता देते हैं। ए क्यू इसको कहते हैं एक्वस, क्या बताते हैं, एक्वस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं यानी कि जो पानी में घुल जाए, जैसे
चीनी क्या है, ये विलयन है। फिर उसके बाद नमक, ये क्या है, विलयन। तो जो पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, तो विलयन है। तो समझ जाइएगा एक ही उसे क्या हो जाएगा, तो विलयन जो पानी में घुलने वाला। लकड़ी घुलेगा, नहीं घुलेगा तो वो अविलय हो जाएगा, यानी कि अविलयन हो जाएगा, ठीक है। जो पानी में घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो चलिए इसको और देख लेते हैं आगे। पांचवा है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो जैसे कि ये मेरा देख लीजिए कि H2 और प्लस O2 और दोनों अगर रासायनिक समीकरण जो हमारा तैयार होगा वो होगा H2, यानी कि हाइड्रोजन भी मेरा क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी मेरा क्या है, गैस है। तो ये एरो के चिन्ह के इधर वाला जो होता है, जो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक कहलाता है, ठीक है। ये अभिकारक कहलाता है, ठीक है। ये अभिकारक होता है, और जो नए गुण का जो पदार्थ जो बनता है दोनों को मिलाने से उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। उसको प्रतिफल कहते हैं, उसको प्रतिफल या प्रोडक्ट इंग्लिश में या उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, तो ये है आप लोगों का अभिकारक, ठीक है। अभिकारक, तो अभिकारक में जैसे कि अभिकारक में इसमें जैसे कि हम मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, तो देखिए आप लोग को नीचा उदाहरण में दिया होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं CO, क्या हो जाएगा, CO आप CO कहते हैं, C+O2, यानी कि C हो गया मेरा कार्बन और O2 हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों को मिलने से मेरा बन गया क्या, तो CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। अब CO2 बन गया तो यहाँ पर देखिए कि एरो यानी कि गैस तो ऊपर जाता है, तो एरो ऊपर की तरफ बनेगा, और प्लस में इसी में उष्मा करके दे दिया जाए, तो उष्मा करके दे दिया जाए तो अभिकारक यानी कि अभिकारक का काम क्या होता है, तो इसमें उष्मा दे दिए तो इधर वाला जो हो गया एरो के इधर वाला, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, तो इसको प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल इंग्लिश में इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद भी कहते हैं इसी को। तो इधर उष्मा यानी कि प्रतिफल के जिधर आपको उष्मा दिख जाए वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी हो जाएगा। यानी कि प्रतिफल के यानी कि इस एरो के इधर उष्मा अगर आपको समीकरण में दिख जाए तो समझ जाइएगा कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और जब यही एरो के चिन्ह के इधर आपको उष्मा दिख जाए, ठीक है, यही एरो चिन्ह के इधर आप लोग को उष्मा दिख जाए, क्या दिख जाए, उष्मा दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा क्या, उष्मा शोषी है। क्या है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि ये हो जाएगा कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। और आपको बता देते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण वाला पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण जो होता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस उष्मा, नाइट्रोजन प्लस उष्मा, और उसके बाद यहाँ से बनेगा एरो का चिन्ह। तो देखिए एरो के चिन्ह के इधर है उष्मा, ठीक है, एरो के चिन्ह के किधर है उष्मा, तो इधर है उष्मा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उष्मा शोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो एरो के चिन्ह के उधर, तीर के चिन्ह के उधर रहेगा उष्मा हीट, तो उष्मा क्षेपी होगा, और एरो के चिन्ह के तीर के चिन्ह के इधर उष्मा रहेगा अभिकारक की तरफ, तो हो जाएगा क्या, उष्मा शोषी हो जाएगा। आई होप आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न है गैस। गैस जहाँ समीकरण जैसे दिया रहेगा, तो हम बताए हैं अभी सी यानी कि कार्बन प्लस O2 दोनों मिलाकर क्या बनेगा, तो CO2 बनेगा। CO2 बनेगा तो देखिएगा कि एरो ऊपर रहेगा, तो एरो ऊपर, तो क्या है, यह दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि क्या है, यह गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो गैस है जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। आगे आप लोग को समझना है 8 नंबर में है अवक्षेप यानी कि जैसे कि मानकर चलिए पानी में कुछ घोलते हैं, जैसे कि पानी और क्या होगा, पानी और नमक में घोलते हैं। तो पानी और नमक में घोलने के बाद जब वो वाष्प से उसको ऊपर उड़ा देते हैं और नीचा जो बच जाता है, यानी कि कुछ घोलने के बाद नीचा बैठ जाता है, ठीक है, पानी के नीचे यानी कि लोटा के पेंदी या गिलास के पेंदी में नीचा बैठ जाता है और कुछ बचा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे कभी कभी के भी देखिएगा कि चूना और पानी को जब घोलते हैं, क्या करते हैं, चूना और पानी को घोलने पर क्या होता है कि नीचा कुछ जो है सो कंक्रीट के तौर पर बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को जो है सो अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे है
उत्प्रेरक यानी कि अभिकारक यानी कि दाब। उत्प्रेरक में क्या होगा, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि वो किसी को जो है सो बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए, बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर भाग ले रहा है H2 और प्लस O2, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है, तो H2 यानी कि जल बना रहा है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, लेकिन उत्प्रेरक में क्या होता है, उत्प्रेरक मतलब समझते हैं जैसे कि लड़ावे वाला, ठीक है, अपने नहीं लड़ता है। जैसे कि आप गाँव घर में देखे होंगे या आप टोला मोहल्ला में देखे होंगे या दोस्त पर में देखे होंगे, हर जगह का यह स्थिति है कि एक लड़ाने वाला होता है, उसी को क्या कहते हैं, उस तरह को कहते हैं उत्प्रेरक। अपने नहीं लड़ता है, उस झगड़ा में अपने नहीं पड़ता है, लेकिन वो लड़ाने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक यानी कि चढ़ाउल, यानी न कहीं नहीं कहते हैं कि नहीं चढ़बई छो, ठीक हो, ये चढ़बई छो यानी कि चढ़ावे वाला हो, एक भी न रहिए बिगाड़ देते हो, ठीक है, तो ये चढ़ा कर लड़ा देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि वो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है, लेकिन वह एक्साइटेड कर देता है किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जाकर भाग लो तो, ठीक है। जैसे कि मान कर चलिए कोई डीएम, कोई स्कूल है और स्कूल में तो आप लोग जानते हो कि कितना पढ़ाई होता है, तो जैसे कि मान कर चलिए उस रास्ते से डीएम जाने वाला है, वीडियो गुजरने वाला है, तो देखिएगा कि उस दिन का जो स्कूल के मास्टर का अगर पता चल जाए कि इस रास्ते से डीएम वीडियो गुजरने वाला है, तो स्कूल को इतना साफ सफाई कर देगा शुरू से, और टाइम से आएगा और सब चीज़ लगेगा कि आज एक के दिन में सब सफाई हो जाएगा और एक के दिन में टाइम से क्लास होगा, सब चीज़ टाइम से होगा, लगेगा कि एक के दिन में आज लड़का पूरा पढ़ कर विद्वान हो जाएगा और सभी पढ़ा देगा और स्कूल का साफ सुथरा एक के दिन में कर देगा, फिर जैसे के तैसे हो जाता है, ठीक है। तो डीएम आया कॉलेज में, नहीं डीएम आएगा भी नहीं, डीएम आया नहीं आया स्कूल में, लेकिन वो रास्ते से गुजरने वाला था, इसीलिए जैसे यानी कि रास्ते से गुजरने वाला था, इसीलिए सब काम जो है तैयार हो गया। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व भाग नहीं लेता है, लेकिन किसी को चढ़ा करके हाइड्रोजन को चढ़ा देता है या उकसा देता है या ऑक्सीजन को उकसा देता है और कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लो, उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। इसको बारी बारी से समझेंगे, पहले यहाँ पर आप लोग को उदाहरण के तौर पर थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे 9वां नंबर आपको है, कहता है कि अभिकारक यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है जब ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, दाब बढ़ेगा या ताप घटेगा, तो प्रतिफल में क्या होता है, तो ताप बढ़ेगा या घटाएगा, तो ताप बढ़ेगा तो उसमें क्षेपी होगा और ताप घटेगा तो उसमें शोषी होता है, ठीक है। आगे है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता कहने का मतलब है जैसे कि मान कर चलिए हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर से ट्रेन पटना के लिए जाता है, हाजीपुर से लिए क्या करता है कि हाजीपुर से लिए पटना के ट्रेन जाता है, तो हाजीपुर से पटना के लिए ट्रेन जाता है तो पटना से तो भी हाजीपुर आता होगा, तो इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और फिर टूट के जैसे कि तैसे पहले की अवस्था में आ गया, उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ को जब बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ को पिघलाने पर क्या बनता है, तो पानी, क्या बनता है, पानी बन जाता है। फिर इस बर्फ को जब गर्म करते हैं, जब बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ को जब गर्म करते हैं, जब बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जब यह पानी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, इसको क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। बर्फ को जब गर्म करते हैं, बर्फ को जब गर्म करते हैं तो ये पानी बन जाता है, क्या बन जाता है, पानी। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जब हम पानी को जब हम ठंडा करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पानी को हम जब ठंडा करते हैं तो ये बन जाता है क्या, बर्फ फिर बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी कि एक बार गया तो पानी बन गया, बर्फ जो था पहले पानी बन गया और फिर पानी से हम इसको ठंडा किए तो बर्फ बन गया, तो ये क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता है। आई होप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरह का जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसको जब गर्म किए तो यहाँ पर आप लोग को S दिख रहा होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ठोस हो गया है, क्या हो जाएगा, ये ठोस है, ठीक है। इसको गर्म करने पर ये प्लस, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, आप लोग को पता होगा जो भी रेगुलर आप लोग वीडियो देखते होंगे, तो ये पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तो प्लस प्लस वाला से दोस्ती नहीं करता है, प्लस माइनस वाला से दोस्ती करता है, माइनस प्लस वाला से दोस्ती करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी ठोस देख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा G, यानी कि यह क्या है, तो ये CO2 क्या है, तो गैस है। आप लोग इतना भी अंदाज लगा सकते हैं कि CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है।
आगे है जिंक, यानी कि जिंक क्या है, तो यह ठोस है, एस दिखा रहा है। फिर हाइड्रोजन यानी कि H2SO4 क्या है, तो ये AQ है, यानी कि बिलियन है। क्या है, AQ यहाँ पर दिखा रहा है, तो AQ क्या है, यानी कि 1 बिलियन है। उसके बाद आप यहाँ पर समीकरण दिख रहे हैं, यही हम दिखाना चाहते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि किस तरह वो दिखेगा। जैसे कि Ca+O2 है, Ca+O2 है, इसको उदाहरण में भी लिए थे तो CO2 हो गया, और CO2 क्या है, तो गैस है, तो गैस ऊपर जाएगा तो तीर का चिन्ह क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। और प्लस में प्रतिफल है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये हमारा प्रतिफल है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट या प्रतिफल किसको कहते हैं, कोई भी काम करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलता है वही ना परीक्षा का फल हो गया या मेरा मेहनत का फल हो गया। तो उसी तरह दो चीज मिलाकर हम बनाए हैं, तो ये मेरा बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो गैस है ये ऊपर निकलेगा तो तीर का चिन्ह ऊपर होगा, और जब इसके साथ उष्मा रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, तो उष्मा क्षेपी कहलाएगा। ठीक है, यही समझाना चाहते थे। आगे आता है चौथा नंबर में, आप लोग को देख लीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप प्लस में उष्मा है, तीर के चिन्ह के इधरे, तीर के चिन्ह के इधरे उष्मा है, यानी कि यह अभिकारक की तरफ है, तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी। क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। आगे है 5वां नंबर, आप लोगों के नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन को जब समीकरण बनाते हैं तो यह अमोनिया तैयार कर लेता है, और जब इसी को फिर गर्म करते हैं, ठीक है, इसको गर्म करने हैं तो फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अलग अलग कर देता है, तो ये उत्क्रमणीयता अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, एकदम इजीली तरीका से बन जाएगा। ठीक है यार, नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सोशल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आगे है NaCl, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद यहाँ पर AgNO3 है, इन दोनों को जैसे रासायनिक अभिक्रिया कराने पर NO3, तो हम लोग को पहले रासायनिक अभिक्रिया भी करने के लिए हम बता दिए, तो पहला वाला हो जाता है प्लस, दूसरा वाला होता है माइनस, पहला वाला फिर प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तो प्लस वाला माइनस वाला से दोस्ती करेगा और माइनस वाला प्लस वाला से दोस्ती करेगा, माइनस वाला प्लस वाला से दोस्ती करेगा। तो पहले हम प्लस वाला को लिखते हैं, तो लिखेंगे NaNO3, तो यहाँ पर देख रहे होंगे NaNO3, ये मेरा रासायनिक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पहले Cl और Ag है, यहाँ पर हम Cl क्यों नहीं लिखे, क्योंकि Cl क्या है, ये मेरा माइनस में है। क्या है, ये मेरा माइनस में है, तो पहले लिखेंगे AgCl। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AgCl। AgCl जो हमारा है वो अवक्षेप है, अवक्षेप है, यानी कि कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड में AgNO3 मिलाने पर, जो है सो AgCl जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अवक्षेप। क्या हो जाएगा, अवक्षेप, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घुलाने पर, ठीक है, जल में घुलाने पर जो पेंदी में, लोटा के पेंदी या कोई भी बर्तन के पेंदी में नीचा जो सो जमा रह जाता है, तो वो है AgCl, यानी कि AgCl या अवक्षेप के रूप में हो जाता है। ठीक है, आगे उत्प्रेरक का कुछ परिभाषा आप लोग जान लीजिए और लिख भी सकते हैं, और PDF भी ले सकते हैं आप दिए गए डिस्क्रिप्शन पर। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक, आप लोग मेहनत कीजिए कि क्लासे में याद हो जाए, आप लोग को वीडियो देखते ही याद हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा कॉपी कलम चलाना नहीं चाहिए पड़े। ठीक है, ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए, क्योंकि इतना चीज पढ़ना होता है, आप लोग का मजबूरी हम समझते हैं। ठीक है, अब ऐसा एक बार लिखिए, फिर आप लोग एक बार जाके घर पर पढ़िए, फिर फेयर कीजिए, उतना पढ़ने पर टाइम बिता दीजिए। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज़ आप लोग को पास रहेगा। तो नोट्स भी जो आप चाहते हैं कि नोट्स हमारा बिना लिखे हुए चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे ले सकते हैं, और वहाँ प्रिंट आउट से निकलवा के आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और रख सकते हैं कि भविष्य में काम देगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये उत्प्रेरक का काम करता है। कि यह जो उत्प्रेरक का काम किसे कहता है, कि वो अपने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा और दूसरा को ले देगा। जैसे कि गाँव घर में क्या होता है, झगड़ालू, उसी तरह हम समझा दिए। आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होता है 10, कितना, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ, कितना, तो रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं, तो 10, तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ 10 टाइप्स, यानी कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। पहला देख लीजिए, तो पहला होता है संयोजन या संश्लेषण या रासायनिक अभिक्रिया। तो दूसरा पहला जो होता है संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होगा। बारी बारी से डिफिनीशन के साथ और रासायनिक समीकरण के साथ पढ़ेंगे। पहले आप 10 को जान लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। और बिना सभी का टेंशन छोड़ दीजिए कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। आप लोग को एकदम बिल्कुल आपको बुक से संबंधित, लेकिन आपका आंसर जो मिलेगा आपका पढ़ाया हुआ आप बिल्कुल अलग मिलेगा, बुक के एकदम किताबी भाषा से दूर मिलेगा। आप लोग के अपने ही भाषा में कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला है संयोजन या जिसी को संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया भी कहेगा। तो संयोजन भी कभी कभी रहेगा तो कभी संश्लेषण भी रहेगा, तो दोनों में से, इसीलिए हम दोनों का नाम लिख दिए संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हमारा तो संयोजन मतलब होता है कि क्या, तो संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि दोनों को जोड़कर, दो या दो से अधिक को जोड़कर। दूसरा होता है विघटन या अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, तो पहला हो गया संयोजन या संश्लेषण जिसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया पहला। दूसरा हो गया वियोजन अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा हो गया वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है, इसमें तो जोड़ने का काम होता है। उसमें वियोजन या अपघटन, तो वियोजन मतलब क्या होता है तोड़ना, अपघटन मतलब क्या होता है तोड़ना, विघटन मतलब क्या होता है तोड़ना या अलग करना। वैद्युत अपघटन, जब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के माध्यम से नहीं टूटता है तो उसको विद्युत यानी कि करंट के माध्यम से तोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं वैद्युत अपघटन। इस सभी को आपको परिभाषा मिल जाएगा आगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। फिर है कि एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जो एक भाग में टूटता है उसे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 भागों में टूटता है, विस्थापन मतलब क्या होता है 2 भागों में, तो 2 विस्थापन भागों में टूटता है उसे उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद अवक्षेपण, अवक्षेपण यानी कि कोई भी चीज घुलने के बाद जो नीचा जम जाता है, बच जाता है कुछ, उसको क्या कहते हैं अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और 9वां है ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण जिसको उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, अवकरण जिसको अपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये दोनों को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से कौन है, तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों दे देगा, और ऑप्शन सी में दे देगा इनमें से ए और बी दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं ऑक्सीकरण को या अवकरण को या उपचयन को या अपचयन को भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 10 हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से ऑब्जेक्टिव में कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 10 टाइप्स होते हैं। कितना, 10 टाइप्स होता है। चलिए एक एक करके बारी बारी के जानते हैं। तो पहला होता है संयोजन, परिभाषा आप लोग को पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके बाद जो सो हम आप बारीकी से समझेंगे। तो संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या तत्व या यौगिकों का परस्पर संयोग हो। 2 या 2 संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई जैसे रासायनिक अभिक्रिया तैयार करेगा, या 2 या 2 से अधिक तत्व होगा, या 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके यानी कि मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि सीमेंट और बालू मिलाकर क्या मसाला तैयार किया जाता है, उसी तरह ईंटा भी मिलाकर क्या कर दीवार तैयार किया जाता है, ईंटा और मसाला मिलाकर दीवार तैयार किया जाता है। उसी तरह मसाला और जो सो सरिया यानी कि छड़ मिलाकर क्या पिलर तैयार किया जाता है। तो उसी तरह क्या होगा कि संयोजन या एक से अधिक 2 या 2 से अधिक तत्व होगा या यौगिक होगा या पदार्थ को मिलाकर नए पदार्थ बनाना या निर्माण करना क्या कहलाता है, तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसमें कहता है कि इसमें नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि जो नया का पदार्थ बनेगा वो पहलू का जो पदार्थ होगा वो सबसे बिल्कुल क्या होगा, तो भिन्न होगा। जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन मेरा क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी ले लेते हैं तो ये हमारा क्या है तो गैस है। और जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है आपको, तो हमारा बन जाता है H2O। क्या बनता है, H2O यानी कि द्रव बन जाता है। देखिए ये गैस दोनों था और दोनों गैस को मिलाने पर क्या बन गया, हमारा द्रव यानी कि लिक्विड बन गया। तो यही क्या होता है कि तीसरा का जो बनता है नए का पदार्थ, उसका मूल क्या होता है कि पहले का वाला मूल मतलब होता है पहलू का जो होता है पदार्थ,
उससे बिल्कुल भिन्न होता है। आगे कहता है कि संयोजन अभिक्रिया सिर्फ तत्व यौगिक के बीच होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसके किसके बीच होता है, तो या तत्व तत्व के बीच हो सकता है या यौगिकों के बीच होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाइएगा। अब इसको उदाहरण समझते हैं कि दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग कि दो यौगिक के बीच जैसे तत्वों का संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच या दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया या दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा। तो पहले देख लेते हैं ए नंबर में कि दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, तो जल हो गया। क्या हो गया, जल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं तो दो या दो तत्व, तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, तो ये तत्व है। क्या बना है, तत्व है। और तत्व से मिलकर क्या बन गया, तो यहाँ पर गैस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोनों था तत्व और दोनों के मिलने से क्या बन गया, तो गैस बन गया। ये मूल बदल गया ना, यानी कि पहलुका वाला से गुण इसको बदल गया ना, ये दोनों गैस था और ये दोनों क्या था, तत्व था, ये क्या हो गया, गैस हो गया। आगे उदाहरण आप लोग दूसरा है, यहाँ पर देखिए कि 2mg, यहाँ पर देखिए संतुलित कर दिया गया है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए जैसे कि आपको इस तरह का दे देगा mg और प्लस O2 और इधर आके दे देगा आपको 2mg, ये क्या हो जाएगा, तो 2mgO हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। ये है असंतुलित, क्या हो जाएगा, ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो आपको संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम का गो है, तो 2 गो है, मैग्नीशियम का गो है, 2 गो है। यहाँ पर जो आपको जो पावर दिख रहा होगा ये वाला 2, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये मैग्नीशियम के लिए भी है। तो यहाँ पर कहता है कि रे भैया, ये कहता है ये मैग्नीशियम कहता है एक से रे ऑक्सीजन रे, यहाँ तो ये जो मैग्नीशियम भी उन्हें दोनों हो, हमारे जात वाला दोनों दूग हो, ऑक्सीजन भी तोरो जात वाला दूग हो, अपना के अकेले के चल पूछे की बात है। ठीक है, तो फिर इसको संतुलित करने के लिए यानी कि संतुलित जानते हैं हम लोग कि तीर के चिन्ह के इस तरफ यानी कि अभिकारक और प्रतिफल का परमाणु की संख्या कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम, तो कोई भी चीज़ को बराबर करने के लिए यहाँ पर रखते हैं आगे, ना कि नीचे या पीछे रखते हैं, या यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों को रख देते हैं, तो या दूना 4 ऑक्सीजन हो जाता है। और यहाँ पर कहता है ऑक्सीजन हम ये गो क्यों, क्या वो कहता है, एक बार और लिख देते हैं, Mg+ और 2MgO। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 गो है, एक्रोलेल और एक्रोलेल। तो यहाँ पर 2, अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाता है 4 को, फिर यहाँ पर 2 गो घट जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 गो घट जाता है। तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, ऐसा जगह रखेंगे दोनों का काम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा जगह रखेंगे तो दोनों का काम हो जाए। तो देख लीजिए इसको कहाँ रखते हैं, तो इसको रखने के लिए जैसे हम करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हो गया Mg और प्लस O2 और एरो बन गया 2MgO बन गया। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 2 गो मैग्नीशियम तो हो गया, ऑक्सीजन 4 गो हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो था ये मैग्नीशियम 2 गो, इसको क्या करेंगे, तो इसको जैसे यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि मैग्नीशियम 2 गो और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, तो 2 गो हो जाएगा, यानी कि यहाँ रख देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 गो, ये भी दूना, ये संतुलित होएगा। जैसे कि हमको अभी जो दिया गया है वो दोनों संतुलित करके दे दिया गया, यानी कि मैग्नीशियम भी क्या गो है, तो मैग्नीशियम भी 2 गो है और ऑक्सीजन भी क्या गो है, तो 2 गो है। उसके बाद कहता है Fe जो किसका होता है, तो आयरन जिसको लोहा भी कहते हैं, इसका संकेत होता है, और प्लस सल्फर जिसको गंधक भी बोलते हैं, और इसको जो रासायनिक अभिक्रिया कराने पर FeS यानी कि आयरन सल्फाइड जिसको फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं, ये तैयार होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं क्या, ये आप लोग दिख रहे हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच संयोजन। अब आप लोग को दिख रहा होगा एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन, एक तत्व और एक तत्व होगा और एक यौगिक के बीच संयोजन कैसे होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो देख लीजिए पहला है, तो पहला आप लोग को दिख रहा होगा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वो क्या है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दोनों एक यौगिक और एक तत्व के बीच संयोजन की रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। तो 2 गो है कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 गो है ऑक्सीजन, ये दोनों को रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हमारा बन जाता है
तो क्या बन जाता है, तो 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, आप एक कोई तत्व ले लीजिएगा और एक कोई यौगिक लीजिएगा, उसको साथ संयोजन अभिक्रिया कराइएगा, रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा, तो वो इस तरह का तैयार होगा। ठीक है। उसके बाद सी नंबर में देख लीजिए कि इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच। तो इसमें क्या होगा, तो पहले वाला में किए हैं दो या दो से अधिक तत्वों के बीच, अब दूसरा वाला में किए था कि एगो तत्व था एगो यौगिक था, और सी वाला में करते हैं दो या दो से सिर्फ अधिक यौगिके रहेगा, यानी कि दोनों क्या रहेगा, यौगिके रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में है H2 यानी कि जल। दोनों को रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हमें जो प्राप्त होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसी को क्या कहते हैं, प्रतिफल प्रोडक्ट या उत्पाद भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये आप लोग को पता होगा, रेगुलर वीडियो देखते होंगे जिनको। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि दो या दो से अधिक यौगिक, तो यहाँ पर CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, और प्लस के प्लस CO2 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों को जो रासायनिक अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में जल तैयार होगा। यानी कि कोई भी आप एक से अधिक उदाहरण भी ले सकते हैं। दोनों यौगिक ले लीजिए, उसको साथ अभिक्रिया कराएगा तो वो कहलाएगा संयोजन, यानी कि दोनों जोड़ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों जुड़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। दूसरा आ जाता है वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, नोटिफिकेशन को जो है सो ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम क्या होते हैं तो मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।